देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ना क्वेश्चन आज के टॉपिक से ही आता है। देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये आप 9th में पहले से जानते हो, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस भी किए। अब जो टॉपिक है वो है 11th का, और आपने इसकी झलक भी 9th में देखी है या फिर जो भी आपने प्रीवियस क्लास में देखी है, ठीक है। तो फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, आप बस देखना, सीखने का प्रयास करना, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं उसकी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक छोटी सी बात है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखो डरने वाली बात नहीं है, स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा कि भाई क्या मुश्किल चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना कि अगर जीतना है तो जीत के बारे में सोचना छोड़ दो तो जीत जाओगे। नहीं समझे? समझ जाओगे एक दिन। जीतना है तो जीत के बारे में सोचना ही छोड़ दो, बस करते रहो, जीत जाओगे। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि क्या होगा वो देखा जाएगा, एक बार करके देखते हैं, है ना। चीज़ें आसान है या मुश्किल हो तो बात की बात है। अच्छा देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, नाम भी ना लेता हूँ, ये पढ़ रहे हैं हम, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। अब तुम बोलोगे सर ये तो देखा देखा लग रहा है, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। देखो s का मतलब यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब होता है टाइम, ठीक है। यहाँ पर s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। बाकी इसके बारे में बात करूँगा अभी। हमें क्या क्या करना है, देखो हमारा जो क्लास 11th है वो कहता है, लेटेस्ट जो भी NCERT है या CBSE सिलेबस है या बोर्ड्स के सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें ना इन फॉर्मूलों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इस फॉर्मूले को समझना है। और एक और एक्स्ट्रा फार्मूला हमें पढ़ना है, ये वाला SNH करके बताऊंगा क्या होता है ये, UN प्लस a/2 2n-1, ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको समझना है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले वो देखो। हमें इस फॉर्मूले का पहली बार डेरिवेशन पढ़ना है, हमें इन 3 फॉर्मूलों का डेरिवेशन पढ़ना है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ की हेल्प से, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड से हमें सीखना है। ये पहले आपका सिलेबस कहता है कि बच्चों को आप बताओ कि भाई ये चल क्या रहा है, बच्चों को बता दो कि ये डेरिवेशन आया कहाँ से, फिर बताओ कि बच्चों को ये इस्तेमाल कब करना है ये फॉर्मूले, और फिर क्वेश्चंस करवा दो, बस इतना ही करना है। फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी इन सब की बातें करेंगे। मतलब अब हम पढ़ेंगे असली मोशन इन स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, डिस्टेंस पता होगा, एक्सेलरेशन पता होगा, स्पीड पता होगा, है ना। मेन अब स्टार्ट होता है चैप्टर, यहीं से मेन स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो देखो ग्राफिकल मेथड से पहले हम इसका डेरिवेशन करते हैं और बात को समझते हैं। तो चलो मैं आपसे पहला बेसिक फंडामेंटल क्या रखता हूँ कि मैं ऐसा मान रहा हूँ, मैं ऐसा लेट कर रहा हूँ कि लेट कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट है या एक कार है, या लेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के पास क्या है, u क्या होगा, लेट फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए u है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। दूसरा मैं v मान रहा हूँ, देखो मैंने कहा जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरी कुछ स्टार्टिंग की वेलोसिटी हो सकती है ना, जैसे अभी मेरी स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या है, 0, अभी मैं खड़ा हूँ तो इस इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी, तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 हो। लेकिन अगर कार को चलते हुए देखेंगे तो कार को जब हमने देखा तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या पता 10 हो, क्या पता 20 हो। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम u बोल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, और v बोल रहे हैं हम फाइनल वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी। बात समझ पा रहे हो? हम कह रहे हैं कि जो a है, a वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। बात को समझना है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। और हम ध्यान रखेंगे छोटी सी बात, जो हम एक्सेलरेशन मान रहे हैं वो एक्सेलरेशन हमारा होगा कांस्टेंट। क्या होगा? देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जो समय के साथ चेंज ना हो। मैंने बोला 3 क्या है, 3 कांस्टेंट, 5 क्या होता है कांस्टेंट, कि 3 कभी चेंज नहीं होगा, 5 भी कभी, क्योंकि आप समझ पा रहे हो। तो कांस्टेंट, अगर मैंने बोल दिया किसी का एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बोल दिया वो कांस्टेंट है, क्या है मतलब वो जीवन भर क्या रहेगा, 3, चेंज नहीं होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, एक्सेलरेशन को हमने a माना है और वो क्या है कांस्टेंट। अब देखिए फिर हमने कहा कि t क्या है, t, तो t है बेटा, मेरी बात को समझना, t समझना, t है टाइम टेकन, टाइम टेकन
टाइम टेकन फ्रॉम u टू v। देखिए u टू v का मतलब क्या है, पहले उसकी वेलोसिटी थी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी होगी कितनी 100। तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी आने में कितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम टेकन। समझे मेरी बात को? देखिए तो बात हमारी ये चल रही थी कि हमारे जर्नी में अगर हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है कितना लगता है, टी। टाइम कितना लगा, टी। तो अब सोचो जब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी पहुंचेगा तो इनके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा। जैसे मैंने कहा अभी मेरी वेलोसिटी 20 है, 100 तक वेलोसिटी करते करते डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्या होगा? तो हम s को ले रहे हैं, s ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t। क्या ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t, इन टाइम t। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अगर मैं इसको एक माले में पिरो दूँ, माला समझते हो? माला जैसे हमारे पास मोती होती है, मोती है ना, मोती को माले में पिरोया जाता है। तो वैसे अगर इन सभी को एक ग्राफ में पिरो दूँ तो ऐसा होगा, देखो कि ये कोई बंदा है, यहाँ से स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी u, यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। उसको यहाँ पर टाइम था मान लो 0, टाइम क्या था, तो यहाँ तक जो टाइम लगा कितना लगा, t। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम कितना हो जाएगा, t। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो है s, क्या है, s। और जब उसकी एक्सेलरेशन होगी वो हमने क्या माना है, a। तो ये हमने सब कुछ एक ही ग्राफ में पिरो दिया। अगर आप इसको नोट कर लेते हो और बातों को समझ लेते हो तो हम इजीली ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन को टच कर सकते हैं। देखिए तो इतनी सी बात थी जो आपको समझना था। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आप समझना काम क्या चल रहा है। इसको ना ग्राफिकल मेथड से करने को बोला है हमारे सिलेबस में कि बच्चों को ग्राफिकल मेथड बताओ। देखो 2 मेथड होता है, एक तो इंटीग्रेशन से करते हैं, हम कैलकुलस मेथड बोलते हैं उसको। अभी हमें करना है ग्राफिकल मेथड से। देखो अभी पुराने 2-3 साल से हमारे सिलेबस में यही चल रहा है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। तो हम ग्राफिकल मेथड के अप्रोच को ही उठाने वाले। अब ये ग्राफिकल मेथड से हम कैसे करते हैं समझना। देखो हम क्या मानते हैं कि ये ना मेरा ये है इनिशियल वेलोसिटी u। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 0,0, यहाँ सब कुछ 0 होता है। इस तरफ मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी, इस तरफ वेलोसिटी रखा गया है, इस तरफ टाइम रखा गया है। क्या रखा गया है, टाइम। और इनिशियल वेलोसिटी को u लिया गया है, क्या लिया गया है। अब वो एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है या जो भी है आगे बढ़ेगा और वेलोसिटी उसकी फाइनली यहाँ पर आके हो जाएगी v के, यहाँ क्या हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर आके हमने बोला कि ये v वेलोसिटी है, क्या है, v। मेरी बात को समझना, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक ग्राफ बनाने का प्रयास करूँ, ग्राफ बनाने का प्रयास, तो आपको ये समझ में आएगा कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है u वेलोसिटी से और आगे बढ़ते बढ़ते v वेलोसिटी तक पहुँचता है। किस तक पहुँचता है, v वेलोसिटी तक पहुँचता है। अब मेरी बात को समझना, अगर इधर टाइम का एक्सिस लिया है मैंने, इस तरफ वेलोसिटी रखा है, इस तरफ क्या रखा है मैंने, टाइम। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो जगह आया है, ये होगा हमारा टाइम। क्या होगा हमारा, क्योंकि ये टाइम का एक्सिस है ना, तो ये हमारा टाइम होगा, टाइम। तो अब मेरे को ये बात समझ में आने लग गया कि पार्टिकल u से स्टार्ट हुआ, v तक गया, u से स्टार्ट हुआ, v तक गया। देखो ये हमारे काम का नहीं है, ये लाइन तो मैंने ऐसे ही बना दिया। हमारे काम का यही लाइन है कि u से स्टार्ट किया और इसके सामने है v, तो अब इसको v बोल रहे हैं। अब बात ये है कि ये मेरा ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड से हम डेरिवेशन करने वाले। अब डेरिवेशन करें तो करें क्या, तो देखो आपको मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखो कभी भी ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, जैसे xt, vt और at। देखिए अगर आपको कभी भी नीचे जाना हो, नीचे, जैसे मैंने कहा कि देखो वेलोसिटी और टाइम दिया है और मेरे को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए बाई चांस, या मेरे को xt दिया हुआ है और मेरे को v चाहिए। अगर आपको नीचे आना है तो आपको tan थीटा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, tan थीटा। मेरी बात को समझो, जैसे मैंने कहा कि मेरे को किसी ने दिया x, जैसे x और t के बीच का ग्राफ दिया, ये x है ये t है, और मेरे को ऐसे कोई ग्राफ है और मुझसे बोलता है कि भाई वेलोसिटी निकालो। देखो xt दिया है और क्या पूछा है, वेलोसिटी, तो मैं निकालूंगा tan थीटा। क्या निकालूंगा। वैसे अगर किसी ने मुझे v और t दिया है, क्या दिया है, v एंड t, और मेरे को बोलता है कि मान लो कि एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं क्या निकालूंगा, tan थीटा। और जब भी रिवर्स और रिवर्स, तो हम निकालते हैं एरिया। क्या निकालते हैं, ये ट्रिक ध्यान रखना। जैसे किसी ने मुझसे बोला कि मैं आपको ग्राफ देता हूँ एक्सेलरेशन और टाइम में और फाइंड वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन टाइम दिया है और पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी, तो मुझे ऊपर जाना है। क्या जाना है, तो मैं निकालूंगा एरिया। क्या निकालूंगा। तो ध्यान रखना, जब नीचे आना होता है तो
tan थीटा ऊपर जाना होता है तो एरिया। tan थीटा का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा अगर आपने इसको रट के रखा तो। वैसे अगर आपको ट्रिक से नहीं जाना तो लॉजिकली मैं बताता हूँ यहाँ पर काम क्या चल रहा है। यहाँ काम ये चल रहा है कि मेरे को ग्राफ जो दिया हुआ है ना, मेरे को ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का। वेलोसिटी और अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और मान लो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे नीचे नीचे आना है। नीचे, और नीचे का मतलब क्या होता है? tan थीटा। बात समझ में आ रही सबको? तो मैं यहाँ से अगर tan थीटा निकालूँ, देखो अगर मैं यहाँ tan थीटा निकालूँ, मैं कहूँ कि स्लोप, मैं ऐसे बोलूँ स्लोप ऑफ VT ग्राफ। क्या बोलूँ मैं? स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स व्हाट? एक्सेलरेशन। मतलब अगर VT ग्राफ का स्लोप निकालूँ, VT ग्राफ का मैं नीचे जा रहा हूँ ना, मैं VT ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूँ, क्या निकालूँ? स्लोप, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मैं कहूँगा ठीक है मैं निकालता हूँ, तो मैं लिख दूंगा tan थीटा। क्या निकालूंगा? tan थीटा, वो होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा वो? तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ्स गिव्स एक्सेलरेशन, यानी जो tan थीटा होगा किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के। और यहाँ से मैं अगर यहाँ से थीटा बना दूँ तो मैं एक्सेलरेशन निकाल tan थीटा निकाल सकता हूँ। बताओ, tan थीटा ही एक्सेलरेशन है। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, और नीचे क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ? अगर ये V है, ये U है, तो ये आएगा आपका V माइनस यू। क्या आएगा ये? बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? ये V माइनस यू आ जाएगा ना डिस्टेंस, तो हम बोलेंगे ये हो गया हमारा V माइनस यू। अच्छा, अब ये बेस है, बेस तो बेस तो ये टाइम है। क्या ये? टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T। तो आपको ये समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? जो एक्सेलरेशन है, देखिए जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई V माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा बताओ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो ए टी चला गया और यू इधर आ गया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया ग्राफ की हेल्प से, और बहुत ही ईजी लगा होगा, बहुत ही ईजी लगा होगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ऐसे करके हमने निकाल लिया। आप इसको नोट कर लो, फिर आगे की डेरिवेशन हम करेंगे, दूसरे फॉर्मूले की डेरिवेशन। तो हमने पहले फॉर्मूले की डेरिवेशन करी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और ईजी लगा होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। सो यहाँ तक डिराइव करना बड़ा आसान था, हमने ईजिली कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अब आगे हम कैसे बढ़े? देखो आगे बढ़ना बड़ा आसान है। एक फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ V का मतलब हमें पता है, U का मतलब पता है, A का मतलब पता है, T का मतलब पता है। अब देखो मेरे को ड्राइव करना है कुछ अगला। अब अगला ड्राइव कैसे करूँ? तो देखो आपको पता है अगले जो भी फॉर्मूला है, एक तो ये है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS। S का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो X का मतलब क्या मानते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। पता ना आप लोगों को? X का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने S लिया है। क्या लिया है? S। तो अगले जो भी फॉर्मूले है उसमें क्या आ रहा है ये बताओ? उसमें आ रहा है S। क्या आ रहा है? जो दो फॉर्मूले ड्राइव करने हैं हमें, उसके अंदर S आ रहा है। और सोचो S का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो एक तरह से X है। क्या है वो? X। यानी आपको एक तरह से X निकालना है, X या फिर S, एक ही बात है ना। तो सोचो V दिया हुआ है, S निकालना है या X निकालना है, क्या करोगे? एरिया। तो अगले फॉर्मूले के लिए हम एरिया निकालेंगे। तो हम देखो इसी के अंदर मैं सेम इसी के अंदर कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ कि हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम बोलेंगे भाई देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा? तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई एरिया ऑफ VT ग्राफ। जो V और T के बीच का ग्राफ है उनका अगर एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो फटाफट एरिया निकालते हैं। अगर आप एरिया निकालने जाओ, सोचो मैं एरिया निकालूँ और एरिया ही क्या होगा मेरा बताओ? एरिया होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा प्यारे बच्चों। अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालने जाऊँ तो कैसे निकालूंगा? देखो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालने जाऊँ, समझना, देखो तो आप बोलोगे ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। इसको बोल देता हूँ लाइट A1, इसको बोल रहा हूँ A2। और मैं डायग्राम में बना के दिखाऊंगा कि A1 और A2। कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि नाम दे देते हैं ऐसे। किसका नाम दे दिया हमने? मान लो P, Q, R और इसको नाम दे दिया S, इसको नाम दे दिया कुछ भी H। तो बोल देंगे कि एरिया ऑफ PQR प्लस एरिया ऑफ PRHS। समझे मेरी बात को? अरे आप लिख दो या फिर ऐसे बोल दो कि A1 और A2। तो मैं सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ A1 प्लस A2। आप नाम से कर लो या ऐसे कर लो। अब A1 कैसे निकालोगे? तो आपको पता था A1 क्या है? बताओ A1 क्या है? ट्रायंगल ना। तो ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ
बेस इंटू हाइट। तो बताओ बेस कितना है? अगर मैं ट्रायंगल के बेस की बात करूँ तो बेस है टी, बेस क्या है टी, और हाइट कितना है? हाइट है वी माइनस यू प्लस ए टू मतलब ये रेक्टेंगल क्या होता है बताओ? रेक्टेंगल का एरिया u इंटू टी। देखो यहाँ तक क्या था u, यहाँ तक u था ना u, और ये क्या था t, तो ये जाएगा u इंटू टी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है क्या ये, तो आप बोल देंगे A1 क्या था? ट्रायंगल, और ये क्या था आपका? रेक्टेंगल। तो आपने दोनों का एरिया निकाला और आपको क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या मिला, समझना, आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया। ठीक से देखो तो ut को पहले लिख लो, ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू में t, यही तो मिला, v माइनस यू इंटू में t। तो ये आपको फॉर्मूला मिला। अब इस फॉर्मूले को आप मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि ये देखो आपका ये वैसा फॉर्मूला नहीं जो आपको दिख रहा हो, जो हमें ड्राइव करना वैसा नहीं है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो अगर हम ठीक से देखें तो v माइनस यू, अगर आप ठीक से देखो तो याद होगा आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v माइनस यू किसके बराबर होता है? a इंटू टी के बराबर। तो हम बोल देंगे देखो भाई, हम यहाँ से इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो जो हमने पीछे ड्राइव किया था उससे हम निकाल लेंगे v माइनस यू की वैल्यू, सबको दिख रहा है, और v माइनस यू को यहाँ पुट कर देंगे ए टी। देखो क्या बन जाएगा? यू टी प्लस हाफ, और v माइनस यू क्या बन गया है? a इंटू टी, और इंटू में क्या है? एक t। तो देखो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करना कितना आसान है, बड़ा आसान है, आपको बस दोनों का एरिया निकालना है। अब और एक चेंजेस क्या करना है कि जब इसमें v माइनस यू आएगा उसकी जगह ए टी पुट कर देंगे और आपका आंसर आपके हाथ में। समझ में आ गया सबको? प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब अगली बार भी हमें ना एरिया निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो अगला फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं उसके अंदर भी क्या आता है? s, और मैंने आपको सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है? एरिया। अब एरिया निकालने के दो तरीके हैं, इन दोनों को ऐड करो जैसे पहले किया था, पर उस वाले से ना ये डेरिवेशन बहुत लंबा होता है, मैंने खुद करके देखा है, बहुत ही लंबा हो जाता है, 2 पेज में पहुंच जाता है। तो सिंपल ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हम इकट्ठे इनका एरिया निकालेंगे, पूरे का इकट्ठा एरिया निकालेंगे। इकट्ठा निकालने का मतलब क्या है? ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे हम डायरेक्टली। पहले हम क्या कर रहे थे? ट्रायंगल का प्लस रेक्टेंगल का, तो उस वाले में इजीली डेरिवेशन हो गया था। पर जो तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला, इसको ड्राइव करने में तेल निकल जाएगा उस वाले एडिशन से। a1 प्लस a2 से करेंगे ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? आप ट्रिक देख रहे हैं। ट्रिक क्या है कि हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे इकट्ठे। भाई एरिया से मतलब है ना आपको, अब अलग अलग करके निकालो एक साथ निकालो, तो इस वाले में हम एक साथ निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई देखो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द एरिया, सो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी पैरेलल साइड होते हैं, पैरेलल, एक ये साइड है पैरेलल और दूसरा ये साइड है पैरेलल, इन दोनों को देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। और जो बचता है ना ये वाला टेढ़ा वाला लाइन, नहीं ये वाला लाइन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इन पैरेलल साइड को ऐड करते हैं, नीचे इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। भाई ये फॉर्मूला होता ही है, मैंने कोई अपना नहीं बनाया, बात समझ पा रहे हो? तो देखो अब क्या करोगे? अब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इस वाले को इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू इस यहाँ से देखना, समझना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी? v माइनस यू में एक और u ऐड होगा, यहाँ तक भी u होता है ना, u, अगर ये u है तो ये भी क्या होगा? u। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? v माइनस यू में एक और u ऐड होगा, तो ये वाली साइड आ गई पूरी। अब ये भी तो ऐड करना है, तो एक और u आएगा। बात समझ पा रहे हो? दोबारा देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये पूरी दूरी को ऐड करना है, v माइनस यू प्लस यू। इस वाले हाइट को इस वाले हाइट में क्या करना है? ऐड। तो दोनों हाइट को, तो ये तो पूरा है v माइनस यू प्लस यू, और ये खुद क्या है? u। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ? देखो u से u कट जाएगा, बचेगा v माइनस यू, वो अगले स्टेप में देखेंगे। और यहाँ पर टाइम तो है ही, v प्लस यू बचेगा, है ना। आगे देखो, आगे मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्टकट है ये, वरना उससे बहुत टाइम लगता। तो ये हो गया हमारा v प्लस यू इंटू में t। अब क्या करेंगे बताओ? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी होता है, याद है आप लोगों को? तो यहाँ से t निकाल लोगे, t क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई a, उसको यहाँ पुट कर देना। तो s क्या हो गया? हाफ v प्लस यू, और यहाँ t की जगह पर v माइनस यू बाई a।
अब मेरे बच्चों बात ध्यान से समझना, देखो अगर आप ठीक से समझो तो आपको काम हो चुका है। देखो a और 2 को इधर भेज दो, 2as हो गया और ये हो गया v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस बी a माइनस बी। पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी का आंसर क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। तो कितना आसान है, कितना आसान है। अगर हमें याद रखे कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है बस, और टाइम वहाँ से निकालना है, तो बताओ तीनों डेरिवेशन कर लिया हमने। मज़ा आ गया, इजी था। नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, ठीक है, अब सुनो फॉर्मूले को लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखिए इन सबकी खास बात क्या है। इन सबकी सबसे पहली खास बात यह है कि जब हमने इसको ड्राइव किया था तो एक बात लिखा था कि s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट। और प्यारे बच्चों एक और ख़ास बात थी। और क्या खास बात थी बताओ? कि a था आपका कांस्टेंट। क्या था? तो ये ध्यान रखना, यानी हमें यही बात ध्यान रखना है, इन फॉर्मूले का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो। क्या पता हो? या जिस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन क्या हो। अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोटी सी बात और ध्यान रखना, जब भी ब्रेक लगे, क्या लगे? ब्रेक लगे, तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव पुट करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पुट करनी? नेगेटिव, या अपने आप ही वो क्वेश्चन में जो आंसर निकलेगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक लगे तो ध्यान रखना। अब इन क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को करने के लिए। मज़ेदार क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ, आप इसे ध्यान रखो, अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं फटाफट, ठीक है। तो किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल निकालना है, एक्सेलरेशन दे देंगे 2, टाइम दे देंगे 180 सेकेंड, कर लोगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी को 0 पुट किया। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब मुश्किल क्वेश्चन देखिए, जो भी मुश्किल क्वेश्चन आपके पास आएगा वो दौड़ता हुआ ऐसा आएगा। कहेंगे देखिए बहुत सिंपल बात कहेंगे आपसे कि देखो, बहुत लॉजिकल बात रहेगा ऐसा कि देखो एक बस है, बस उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी उसका है मान लो 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। बात को समझना, इनिशियल 30 है, फाइनल कितना है 12, और बोल देंगे भैया देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया मान लो 100 मीटर, ये हो गया 100 मीटर। चलो मैं इसको इजी करने के लिए थोड़े छोटे वर्ड्स देता हूँ आपको, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। लाइक ये 40 मीटर पर सेकेंड है, ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आता है? जैसे क्वेश्चन को वर्ड्स में क्या बना देंगे, एक बस है, स्टार्ट फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड, स्टार्ट फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड एंड गोes to 100 मीटर, है ना। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकेंड? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसका ब्रेक लगा है, क्या लगा है? तो जब ब्रेक लगेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा। क्या होगा? उसको बोलते हैं हम डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। तो बोलेगा कैलकुलेट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है रुकावट, यानी एक तरह से पूछ रहा है आपको एक्सेलरेशन बताओ नेगेटिव में जो एक्सेलरेशन आएगी कितनी आएगी। रिटार्डेशन बोले या डी एक्सेलरेशन बोले, जब भी ब्रेक लगता है वर्ड यूज़ करते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो बताओ आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि भाई 40 का स्पीड था, ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, 100 मीटर पे जाके स्पीड कितनी मिली? 10। तो इनिशियल कितनी है? 40, फाइनल है 10, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब देखो हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास चॉइस है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में से ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, क्यों? इसमें टाइम चाहिए। अगर मैं सोचूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये वाला इस्तेमाल कर लूँ, फिर यहाँ पे भी टाइम चाहिए। तो यहाँ पे टाइम का पंगा, इसलिए मैंने इसको नहीं चुना। मैं अपने सॉल्यूशन पार्ट में गया और मैंने कहा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? और क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि एज्यूम करो कि जो यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। वो क्वेश्चन में लिखा होगा, छोड़ो। अभी क्या है, जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as है, फाइनल कितना है? फाइनल
10 का स्क्वायर 100, इनिशियल कितना है 40 का स्क्वायर 1600, 2a निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, अगर आप माइनस करोगे यहाँ पर आएगा माइनस का 1500 आएगा, 2a 100। अब मेरी बात को सुनो, ये 100 से 100 कट जाएगा, -15/2 आ गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया और ऑटोमेटिक ही नेगेटिव आया है। ऑटोमेटिक नेगेटिव क्यों आया बताओ? क्योंकि फाइनल कम है, इनिशियल क्या है ज़्यादा। तो आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है सब कुछ कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आए ब्रेक लगने वाले और आपसे पूछे रिटार्डेशन, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। प्लीज़ नोट इट डाउन। देखिए अब रिएक्शन टाइम के ऊपर भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर। रिएक्शन टाइम का मतलब है प्रतिक्रिया टाइम, पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। देखो रिएक्शन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन टाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो जैसे मैंने कहा मेरा रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकेंड। अब 0.5 सेकेंड का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ अचानक से तो मेरे को 0.5 सेकेंड लगता है रिएक्ट करने में, मतलब 0.5 सेकेंड तक मैं सुन्न हो जाता हूँ। बात ही समझे? सुन मतलब सोचने में, समझने में, सबको रिएक्ट करने में 0.5 सेकेंड लगता है। इसे देखा, क्या किया मैंने? देखा, समझा, फिर कुछ किया, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि भाई ये रोड है, एक रोड है, रोड, उस रोड पे एक लड़की है या लड़का है या आदमी है, औरत है, कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर एक बस है या ट्रक ड्राइवर है या जो भी है, या कोई मर्सिडीज़ वाला है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 100 की स्पीड से चल रहा है। वो अपना आराम से जो भी है सिगरेट वगरेट पी रहा है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, गाने चला रहा है, मस्ती में है। एकदम से देखता अरे सामने कोई खड़ा है, और डिस्टेंस मान लो बाई चांस उसको अंदाज़ा लग जाए या पता हो, आइडिया लग जाता ना, ये भाई गाड़ी चलाते रहता है कि 100 मीटर है, 50 मीटर है। अगर तुम अपने पापा को देखोगे तो दीवार देख के बोल देते हैं अच्छा 9 फीट का है। जो पुराने लोग हैं वो दीवार देख के बोल देंगे 9 फीट का है ना, दीवार देख के बोल देंगे 9 फीट का है, अच्छा 18 इंची की मोटी दीवार है। तो एक्सपीरियंस से आइडिया लग जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हम पहचान जाते हैं कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, कितनी दूरी है, क्या इसका रेट होना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए। तो वो सब, तो जो गाड़ी चलाते हैं ना उनको आइडिया रहता है कि ये 100 मीटर है, ये 1 किलोमीटर है। तो मान लो गाड़ी वाले को आइडिया लग गया कि भाई ये ना ज़्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी पर ही है, उसको आइडिया लग गया 100 मीटर की दूरी पर है, और खुद का स्पीड इसको पता होगा कि भाई 100 है या 90 है, जो भी है। बात समझ पा रहे हो? तो देखो गाड़ी की इनिशियल स्पीड है 100, इनिशियल है 100, और चाहता है ये कि ब्रेक मारना, क्या चाहता है, और इसका जो रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम मैंने बोला ये बंदा बहुत ही तगड़ा होगा तो रिएक्शन टाइम मान लो 0.1 सेकेंड है, तुरंत रिएक्ट करता है मान लो। चलो तुरंत रिएक्ट तो कोई भी नहीं कर पाता, चलो कर भी लिया, मैं बोल रहा हूँ 0.5 सेकेंड लिया मैंने, चलो 0.5 सेकेंड रिएक्शन टाइम है। अब हमारा सवाल है जो भी ये लेडी है, लड़की है या आदमी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जो भी है, क्या ये ज़िंदा रहेगा या मरेगा? ज़िंदा रहेगा कि मरेगा? तो ज़िंदा रहना या मरना इस बात पर डिपेंड करता है कि गाड़ी इतने टाइम में 100 मीटर के पार है कि 100 मीटर के पीछे। बात ही समझे? अगर मैंने गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट निकाला, मैं कहूँ कि मैं गाड़ी का निकाल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, क्या निकाल रहा हूँ, और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर, कितना आ गया? इसका मतलब क्या है कि 0.5 सेकेंड में रिएक्ट करते करते गाड़ी उसका दुगना डिस्टेंस पार कर गई, उसको कुचलते हुए चली गई। लेकिन मैं कहूँ कि अगर कार का डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 मीटर आ गया, कितना आ गया? इसका मतलब क्या होगा कि कार यहीं जाके रुक गई, है ना। यानी कि बात समझना, रिएक्शन टाइम वो टाइम है, रिएक्शन टाइम वो टाइम है जिसके बाद वो ब्रेक लगाएगा, देखेगा, रिएक्ट करेगा, फिर ब्रेक लगाएगा। यानी उसको ब्रेक लगाने में कितना टाइम लगेगा? 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड तक गाड़ी आगे बढ़ रही होगी। बात ही समझे? अरे बहुत लॉजिकल है। मैंने देखा, गाड़ी रुक गई? नहीं, देखा तो गाड़ी रोकने में टाइम लगता है, तो वही टाइम है रिएक्शन टाइम। यानी जब तक रिएक्ट करेगा तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कि हमें ये देखना होता है कि रिएक्शन टाइम के अंदर गाड़ी कितना आगे बढ़ा। अगर गाड़ी की दूरी उस दूरी से ज़्यादा है तो बंदा मर गया, और गाड़ी की दूरी उस दूरी से कम है तो बंदा बच गया। समझ में आया आपको? तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे किया करता हूँ, मैं ऐसे किया करूँगा, मैं बोलूँगा देखो भाई, अगर मैं निकालूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, अगर मैं निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करूँगा? मेरे को टाइम पता है, क्या पता है? मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे टाइम पता है
इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। क्या बोला मैंने? मेरे को टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। टाइम पता है, इनिशियल पता है, फाइनल पता है। तो बताओ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूँ? बताओ। तो मेरे पास ये फार्मूला हो सकता है एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस फार्मूले की खासियत क्या है? देखो इस फार्मूले की खासियत ये है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इनिशियल पुट करना पड़ेगा, कितना है? 100। टाइम कितना है? 0.5 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम तो पता है कि 0.5 है, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा? आप बात समझ पा रहे? देखिए आप समझिए इस चीज़ को कि अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सब कुछ पता है, आपको एक्सेलरेशन नहीं पता। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन इससे निकल जाएगा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है? 0। अरे फाइनल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल तो 100 है, और एक्सेलरेशन क्या चाहिए आपको? तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकलेगा आपका, और टाइम कितना है? 0.5। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा माइनस का 100 इजिकल टू ए इंटू 0.5। देखिए एक्सेलरेशन कितना आ गया? -100/5 0 कितना आ गया? 200 माइनस का 200 माइनस का, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस का 200। ये तो मैंने कैलकुलेशन किया ना इधर लाके। तो एक्सेलरेशन यहाँ पुट करूँगा मैं, तब मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कितना मिलेगा? देखिए कितना हो गया ये बताइए। ये हो गया आपका 50। कितना हो गया? प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का 200, और टाइम कितना है ये? 0.25। तो देखो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 50, ये हो गया माइनस का 200/2, और यहाँ हो गया 25/100। ठीक है, देखो तो ये 0 से 0 गया, और ये हो गया 2 से 2 गया, तो यहाँ पे कितना बचा बताओ? 50। तो आंसर कितना आया? 50 माइनस 25। कितना आंसर आ गया? 25 मीटर। यानी अगर उस बंदे का रिएक्शन टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड, तो उसकी कार कितनी दूर जाएगी? उसकी कार जाएगी 25 मीटर दूर, यानी कार यहीं जाके रुक जाएगी। तो लेडी या जो आदमी है, औरत है, बच जाएगा। यानी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए, रिएक्शन टाइम वाला क्वेश्चन आए, तो आप ये निकाल लो कि रिएक्शन टाइम के अंतर्गत जो कार है वो कितनी दूरी तय करती। अगर कार की दूरी कम है तो बच गया, कार की दूरी ज़्यादा है तो मर गया। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो आप समझना कि मैंने क्या खेल खेला है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये फार्मूले का इस्तेमाल किया। जब मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता नहीं थी, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने एक और फार्मूला इस्तेमाल किया। क्या बात समझ पा रहे हो? पर आप कैसे नोट करोगे ये सब? तो पहले आप ये लिखोगे, फिर लिखोगे फॉर कैलकुलेटिंग, एक लाइन खींच के, फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने ये किया। तो आप हमेशा क्वेश्चन को ऐसे किया करो, एक लाइन खींचा करो, टारगेट को इधर सॉल्व किया करो, और टारगेट में जो चाहिए, जैसे मुझे ए चाहिए था तो ए के लिए अलग से सॉल्व कर लिया, फिर हम यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो आप नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। बाकी मैं प्रीवियस ईयर आपको करवाऊँगा।